अजीबो गरीब किस्म की कश्तियां मिली जो मिस्र के लको दक सहरा में गुज़श्ता 5000 सालों से मौजूद थीं, लेकिन इनके बारे में किसी को इल्म नहीं था। माहिरीन ने जब इन कश्तियों पर से रेत की दबीज तय हटाई तो वो दंग रह गए। ये कश्तियां किसने बनाई थी? क्या ये कश्तियां तूफान नूह के वक्त भी मौजूद थी? और इन कश्तियों की बनावट को देखकर माहिरीन ने कौन कौन से इंकिशाफात किए? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, तारीखी एतबार से देखा जाए तो मिस्र वो खित्ता है जहाँ बहुत से राज पोशीदा हैं, जिनमें से कुछ कुदरती आफात के नतीजे में होने वाली तबाही के बाद दरियाफ्त हुए और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ढूंढते ढूंढते माहिरीन इन तक पहुँच गए। चूँकि मिस्र जमाना कदीम से ही मुख्तलिफ तहजीबों का गढ़ रहा, यही वजह है कि इसकी पुरस्कारियत और आफादियत आज भी अपनी जगह कायम है। मिस्र से मिलने वाले आसारे कदीमा को देखते हुए माहिरीन की टीमें हम वक्त इस रेगिस्तानी इलाके की रेत छानती रहती हैं ताकि कुछ नया दरियाफ्त हो सके। इसी तरह की एक दरियाफ्त साल 1988 में उस वक्त हुई जब मिस्र के एक रेतले मैदान में आंधी का एक जबरदस्त तूफान आया। कायरा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कदीम मिस्री तहजीब से माला माल अबाइडस नामी एक शहर मौजूद है। इस शहर के करीब मशहूर दरिया नील बहता है। दरिया नील की दूसरी तरफ एक रेतला मैदान है। ये वही मैदान है जहाँ पर आंधी का तूफान आया, जिसके नतीजे में एक अजीब सा स्ट्रक्चर उभर कर सामने आया। उस वक्त तो इस पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई, मगर ठीक 3 साल बाद यानी 1991 में ये स्ट्रक्चर आसारे कदीमा के माहिरीन की नजरों में आ गया, जिसके बाद रिसर्च के लिए इन्होंने पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। ये बात है सन 2000 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया म्यूजियम के माहिरीन ने इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया। इस खुदाई के दौरान इन्हें स्ट्रक्चर में छुपी एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने एक लंबे अरसे तक माहिरीन को तजस्सुस में डाले रखा। इस स्ट्रक्चर में इन्हें 14 बड़ी बड़ी कदीम जमाने की कश्तियां मिली। हर कश्ती अलग अलग दीवारों में कैद थी और ये दीवारें ईंटों से बनी हुई थी। कई हजार साल पुरानी होने की वजह से कश्तियों की लकड़ी पर दीमक लग चुकी थी, मगर इसके बावजूद माहिरीन को इसकी साख्त का अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, माहिरीन ने ये अंदाजा तो लगा ही लिया था कि ये कश्तियां पानी पर तैरने वाली कश्तियां हैं, मगर खुदाई करने वाले माहिरीन के दिमाग में कई तरह के सवाल उभर रहे थे कि ये कश्तियां पानी से दूर इस रेगिस्तान में क्यों और कैसे आईं? क्या इस जगह पर पुराने वक्तों में कोई नदी या दरिया था, या फिर दरिया नील का गुजर यहाँ से हुआ करता था? कौन लोग थे जो इन कश्तियों का इस्तेमाल करते थे? क्या वो आम लोग थे या ये कश्तियां भी फिरौनों की मलकियत थी? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले माहिरीन ने ये जानने की कोशिश की कि आया ये कश्तियां कितनी पुरानी हैं और किस दौर में बनाई गईं। इस खोज के लिए इन्हें मजीद खुदाई करनी पड़ी, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि इस खुदाई के दौरान अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती तो मुमकिन था कि स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचता, जिसके नतीजे में वो उन सबूतों से हाथ धो बैठते जो इन कश्तियों की हकीकत से आगाह करने में मददगार साबित हो सकते थे। माहिरीन इस खदशे के पेश नजर ज्यादा गहराई में खुदाई न कर पाए। इन्होंने लकड़ी और कुछ टूटी हुई रस्सियों के सैंपल्स इकट्ठे किए और इनसे पता लगाया कि ये कोई आम कश्तियां नहीं हैं, बल्कि हर कश्ती लगभग 60 से 70 फुट लंबी देव हैकल शाही कश्ती है। माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो ये बात सामने आई कि ये कश्तियां गिजा के अजीम हरम से तकरीबन 500 साल पुरानी हैं, यानी कि ये लगभग 5500 साल कबल बनाई गई थी। ताहम अब भी बहुत से अहम सवालात बाकी थे जिनका जानना इंतहाई अहम था। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद जब साइंस ने मजीद तरक्की की और सोलर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी वजूद में आई, तो माहिरीन ने इसका इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर को हाथ लगाए बगैर इसका एक 3D मॉडल तैयार किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो 3D मॉडल बनकर सामने आया, उसने माहिरीन की पूरी टीम को वर्ताए हैरत में डाल दिया। लोग जो अब तक सोच रहे थे कि ये कश्तियां दरिया नील से बहकर यहाँ आई होंगी, उनकी ये सोच गलत साबित हो गई, क्योंकि माहिरीन को यकीन हो गया कि ये कश्तियां बहकर नहीं आई, बल्कि इन्हें खुद यहाँ लाकर एक खास पैटर्न पर खड़ा किया गया था। अब सवाल ये था कि इन्हें आखिर यहाँ खड़ा किस मकसद के लिए किया गया। ये चप्पू के जरिए चलाई जाने वाली कश्तियां थीं और साइज में इतनी बड़ी थी कि इन्हें कम से कम 30 लोग मिलकर चला सकते थे। इन कश्तियों को लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते जोड़कर बनाया गया था और इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन भी बनाए गए थे। माहिरीन को इस बात का तजस्सुस था कि आखिर ये किस दौर की कश्तियां थीं। वो मजीद तहकीक में जुट गए। इन्होंने काफी तहकीक के बाद मालूम कर लिया कि इस किस्म की कश्तियां कदीम जमाने के फिरौन रखा करते थे। ये इतनी महंगी कश्तियां थी कि इनको कोई आम शख्स नहीं रख सकता था। मजीद तहकीक में ये बात भी सामने आई कि ये एक कदीम बहरी बेड़ा है जिसे एक बड़े स्ट्रक्चर में दफन किया गया
दरअसल इन कश्तियों को रेगिस्तान में खड़ा करने के बाद इनके इर्द गिर्द एक चारदीवारी तामीर की गई। ईंटों से एक दीवार बनाई गई और फर्श भी ईंटों से ही बनाया गया। कहा जाता है कि इन कश्तियों को महफूज रखने के लिए इस चारदीवारी के ऊपर एक छत भी तामीर की गई। जिस जगह ये कश्तियां महफूज की गई थी वहीं करीब में उस वक्त के लोगों की एक मजहबी इमारत भी बनी हुई थी जहां वो अपने बुतों की पूजा किया करते थे। माहिरीन को यहाँ कुछ टूटे फूटे बर्तन भी मिले। जब इन्होंने इन पर तहकीक की तो पता चला कि ये बर्तन उसी दौर में बनाए गए थे जिस दौर में ये 14 कश्तियां बनाई गई थी। दोस्तों, माहिरीन ने अपने बनाए गए 3D मॉडल में जब स्ट्रक्चर में मौजूद कश्तियों को ईंटों से ढका तो ये एक ताबूत की शक्ल इख्तियार कर गया। यूं लग रहा था कि जैसे कोई ताबूत हो। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की कि ये कश्तियां किसी कदीम मिस्री बादशाह की हैं या फिर शाही खानदान के किसी बादशाह के एजाज में बनवाई गईं। याद रहे कि इस जगह से लगभग 150 किलोमीटर दूर मिस्र के किसी बादशाह का मिजार भी है। मुमकिन है कि इन कश्तियों का उस मिजार से कुछ लेना देना जरूर हो। माहिरीन की टीम ने खोज शुरू की तो पता चला कि ये बर्तन, ये कश्तियां और ये मिजार एक ही दौर की तामीरात हैं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिजार के अहाते में मजीद कब्रें भी मौजूद हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया गया कि ये सब कब्रें बादशाह के खास लोगों की थी जिन्होंने बादशाह से वफादारी में उसकी मौत के बाद अपनी जानें ले ली। इन 14 कश्तियों को भी उसी रोज दफन किया गया जिस रोज बादशाह और उसके वफादारों को दफनाया गया। ये भी मुमकिन है कि ये उस दौर की कोई रस्म हो कि बादशाह की मौत के बाद उसकी कीमती चीजों को उसी के साथ दफना दिया जाता हो और ये कश्तियां भी बादशाह की मौत के बाद ताबूत की शक्ल में दफन कर दी गई हों। ताहम हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन कश्तियों के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।